नमस्कार। अखंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स सतयुग से 20वीं शताब्दी सी की सीरीज में हम जानेंगे सतयुग से आज के इंडिया तक के साम्राज्यों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन साम्राज्यों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्माण। इस सीरीज का ये 52वां चैप्टर है। इसमें हम 1732 सी से 1752 सी के साम्राज्यों के विषय में जानेंगे। इस कालखंड में रघुजी भोसले ने नागपुर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। जसों रियासत 1732 सी से 1947 सी तक रही। वहां की राजधानी मध्य प्रदेश में जसों थी। भारती चंद यहां के पहले राजा थे और आनंद प्रताप सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। जसों रियासत के पहले बुंदेला साम्राज्य आया था। जसों रियासत के बाद भात गणराज्य आया था। संस्थापक भारती चंद ने अपने पिता बुंदेला साम्राज्य के शासक छत्रसाल की मृत्यु के बाद बंधोरा और जसों की जागीर प्राप्त की। उन्हें जस्सू राज्य भी कहा जाता था। 1816 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज्य बन गए। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। कुरुंदवाद रियासत 1733 सी से 1854 सी तक रहा। वहां की राजधानी महाराष्ट्र में कुरुंदवाद थी। त्र्यंबक राव प्रथम पटवर्धन यहां के पहले राजा थे और त्र्यंबक राव द्वितीय अप्पा साहेब पटवर्धन अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और मराठी उनकी भाषा थी। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। कुरुंदवाद रियासत के पहले मराठा साम्राज्य आया था। कुरुंदवाद रियासत के बाद कुरुंदवाद रियासत वरिष्ठ और कुरुंदवाद रियासत कनिष्ठ आए थे। राज्य की स्थापना मराठा साम्राज्य के पेशवा द्वारा त्र्यंबक राव पटवर्धन को दिए गए अनुदान के बाद की गई थी। 1819 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज्य बन गए। 1854 सी में वे कुरुंदवाड रियासत वरिष्ठ और कुरुंदवाड रियासत कनिष्ठ में विभाजित हो गए। मानवदार रियासत 1733 सी से 1948 सी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में बंटवा थी। दिलेर खान सलाबत खान यहां के पहले राजा थे और मोइन अद-दीन गुलाम खान अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। मानवदार रियासत के पहले जूनागढ़ रियासत आया था। मानवदार रियासत के बाद भात गणराज्य आया। उन्हें बंटवा मानवदार भी कहा जाता था। वे बंटवा और मानवदार राज्य में विभाजित थे। शासक पश्तून के बाबी वंश के थे, जिनके संस्थापक मोहम्मद शेर खान बाबई थे। बंटवा जूनागढ़ राज्य के नवाब मोहम्मद बहादुर खान जी प्रथम द्वारा प्रदान किया गया था। 1818 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज्य बन गए। 1947 सी में वे पाकिस्तान में शामिल हो गए, जबकि भारत प्रशासनिक नियंत्रण लेता रहा। 1948 सी में उन्होंने पाकिस्तान में विलय रद्द कर दिया और भारत में शामिल हो गए। सूरत रियासत 1733 सी से 1842 सी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में सूरत थी। तेग बेग खान यहां के पहले राजा थे और मीर अफजल उद दीन मोहम्मद खान अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। सूरत रियासत के पहले मुगल साम्राज्य आया था। सूरत रियासत के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज आया था। 1733 सी में तेग बेग खान ने अपने दो छोटे भाइयों के साथ सूरत बंदरगाह पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिससे खुद को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र कर दिया गया। मुगल साम्राज्य ने शीघ्र ही उन्हें सूरत का राज्यपाल बना दिया। 1759 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज्य बन गए। 1763 सी में उन्होंने मुगल साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा की। 1790 सी से 1791 सी के दौरान सूरत में एक महामारी ने 1 लाख लोगों की जान ले ली थी। 1837 ईस्वी में सूरत में एक भीषण आग में 500 लोगों की मौत हो गई और 25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 9,737 घर नष्ट हो गए।
1842 सी में अंतिम शासक मीर अफजल उद्दीन मोहम्मद खान की मृत्यु एक पुरुष उत्तराधिकारी के बिना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज द्वारा कब्जा कर लिया गया। नागपुर साम्राज्य 1734 सी से 1853 सी तक रहा। वहां की राजधानी महाराष्ट्र में नागपुर थी। रघुजी भोसले प्रथम यहां के पहले राजा थे और रघुजी भोसले तृतीय बापू साहिब अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। नागपुर साम्राज्य के पहले मराठा साम्राज्य आया था। नागपुर साम्राज्य के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज आया था। उन्हें नागपुर के भोसले भी कहा जाता था। संस्थापक शासक रघुजी भोसले प्रथम मराठा भोई जाति से आते थे और मराठा साम्राज्य में एक जनरल थे। उन्होंने छत्रपति शाहू के शासनकाल के दौरान नागपुर साम्राज्य का नियंत्रण लिया था। 1734 सी में वे मराठा साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए। 1818 सी के तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में हार के बाद वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज बन गए। 1853 सी में राजा रघुजी तृतीय की बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु हो गई। तभी ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत नागपुर राज्य पर कब्जा कर लिया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण रामटेक नागपुर में 420 सी का श्रीराम मंदिर, जिसका 18वीं शताब्दी सी में पुनर्निर्माण किया गया था। अफशारी साम्राज्य 1736 सी से 1796 सी तक रहा। वहां की राजधानी ईरान में मशहद थी। नादिर शाह यहां के पहले राजा थे और शाहरुख शाह अंतिम राजा थे। यहां के राजा तुर्किक मूल के निवासी थे। इस्लाम द्वादशी शिया धर्म को मानते थे और फारसी और तुर्की उनकी भाषा थी। अफशारी साम्राज्य के पहले सव्वी साम्राज्य और होटक साम्राज्य आए थे। अफशारी साम्राज्य के बाद दुरानी साम्राज्य, कजार ईरान, झंड राजवंश और कार्तली काखेती का साम्राज्य आए थे। संस्थापक शासक नादिर शाह एक तुर्की ईरानी सैनिक थे जो खुरसान के अफशर जनजाति के एक गरीब किसान के थे। वह सव्वी साम्राज्य की सेवा में था, जिसके तहत उसने फारस को फिर से जीत लिया और अफगानों को खुरसान से बाहर निकाल दिया। सव्वी साम्राज्य के अंतिम राजा अब्बास तृतीय को अबदस करने के बाद 1736 सी में नादर शाह स्वयं सिंहासन पर बैठा। 1738 सी में उन्होंने कंधार में होटक साम्राज्य के अंतिम शासक हुसैन होटक को हराया और कंधार के पास एक नया शहर बनाया, जिसे नादराबाद का नाम दिया गया। 1739 सी में करनाल की लड़ाई में अफशरी साम्राज्य के नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य को हराया। युद्ध के बाद उन्होंने महीनों तक दिल्ली को लूटा। उसने गहनों से सज्जित मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा और दरिया ए नूर हीरा लूट लिया था। हीरे का फारसी नाम कोहिनूर नादिर शाह द्वारा दिया गया था, जिसका अर्थ है प्रकाश का पर्वत। दरियाई ए नूर हीरा अब ईरान क्राउन ज्वेल का हिस्सा है। ऐसा कहा जाता है कि मयूर सिंहासन को तब नष्ट कर दिया गया था और इसके कुछ हिस्सों को फारसी नादेरी मयूर सिंहासन में शामिल कर लिया गया था, जिसे अब सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के राष्ट्रीय खजाने में रखा गया है। नादिर शाह की हत्या के बाद 1747 सी में उनके पूर्व कोषाध्यक्ष अहमद शाह अब्दाली ने दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। इस प्रक्रिया में राज्य का पूर्वी क्षेत्र खो गया। नादिर शाह के मारे जाने और उसके साम्राज्य के ढह जाने के बाद कोहिनूर उसके पोते शाहरुख मिर्जा के पास गया, जिसने 1751 सी में इसे दुर्रानी साम्राज्य के अहमद शाह दुर्रानी को उसके समर्थन के बदले में दे दिया। 1750 सी में झंड जनजाति के करीम खान ने अफशरी साम्राज्य की सेना से देशद्रोह कर इस्फहान पर कब्जा कर लिया और इस तरह ईरान के मध्य और दक्षिण हिस्सों पर नियंत्रण हासिल करते हुए झंड राजवंश के शासक के रूप में शासन करना शुरू कर दिया। 1744 सी में एक जॉर्जियाई हेराक्लियस द्वितीय को अफशारी साम्राज्य के नादिर शाह ने काखेती का राज दे दिया, जिसने बाद में 1762 सी में कार्तली काखेती का साम्राज्य की स्थापना की और
पूर्वी जॉर्जिया को एकीकृत किया। 1796 ईस्वी में कजार ईरान के आगा मोहम्मद खान कजार ने अफशरी साम्राज्य को उखाड़ फेंका। बनारस रियासत 1740 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, जिसे काशी या बनारस कहते थे, थी। बलवंत सिंह यहां के पहले राजा थे और विभूति नारायण सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। बनारस रियासत के पहले मुगल साम्राज्य आया था। बनारस रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। वे भूमिहार वंश के ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे और भगवान शिव के वंशज होने का दावा करते हैं। 1738 ईस्वी में मनसा राम ने अपने पुत्र बलवंत सिंह के नाम पर मुगल साम्राज्य के सम्राट मोहम्मद शाह से राजस्व अनुदान प्राप्त किया। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की। 1947 ईस्वी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख व्यक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र वाराणसी में एक लेखक थे। वह नाटक अंधेर नगरी और कविता प्रेम माधुरी के लेखक थे। उनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी। धनपत राय श्रीवास्तव को उनके कलम नाम प्रेमचंद से बेहतर जाना जाता है, जो वाराणसी के सबसे प्रसिद्ध लेखक थे, जिन्होंने 300 से अधिक कहानियां और 14 उपन्यास लिखे, जिनमें गोदान, कर्मभूमि, गबन, मानसरोवर, ईदगाह भी शामिल थी। उनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण मूल रूप से गोस्वामी तुलसीदास द्वारा निर्मित वाराणसी में 16वीं शताब्दी ईस्वी का संकट मोचन हनुमान मंदिर का पुनर्निर्माण 20वीं शताब्दी ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। शक्तिनगर सोनभद्र में 1000 साल पुराना ज्वाला देवी मंदिर का 1676 ईस्वी में पुनर्निर्माण किया गया था। यह 51 शक्ति पीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि देवी सती की जीभ यहां पर गिरी थी। तबनगर वाराणसी में 1750 ईस्वी का रामनगर किला, वाराणसी में 18वीं शताब्दी ईस्वी का दुर्गा मंदिर, नटोर राजवाड़ी की रानी भवानी द्वारा बनाया गया था। नटोर अब बांग्लादेश में है। वाला रियासत 1740 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में वल्लभी थी। विसाजी यहां के पहले राजा थे और गंभीर सिंह जी अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। वाला रियासत के पहले भावनगर रियासत आया था। वाला रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। राज्य को वल्लभीपुर राज्य भी कहा जाता था। 1740 ईस्वी में भावनगर राज्य के शासक अखेरज जी ने अपने जुड़वा भाई विसाजी के लिए वाला राज्य की स्थापना की। 1948 ईस्वी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। रामदुर्ग रियासत 1742 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी कर्नाटक में रामदुर्ग थी। योगीराव प्रथम भावे यहां के पहले राजा थे और रामराव तृतीय वेंकटराव साहेब भावे अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। रामदुर्ग रियासत के पहले नरगुंद रियासत आया था। रामदुर्ग रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। रामदुर्ग राज्य भावे परिवार द्वारा शासित मराठा रियासतों में से एक था। 1785 ईस्वी से 1799 ईस्वी के दौरान इस पर मैसूर साम्राज्य का कब्जा था। 1947 ईस्वी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। छोटा उदयपुर रियासत 1743 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रही। वहां की राजधानी गुजरात में छोटा उदयपुर थी। प्रताप सिंह जी यहां के पहले राजा थे और वीरेंद्र सिंह जी, नटवर सिंह जी अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। छोटा उदयपुर रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। गुजरात सल्तनत द्वारा चौरांगला राज्य के अंतिम शासक पटाई रावल की हार और हत्या के बाद पटाई रावल के बेटों ने बाद में बरिया राज्य और उनके वंशजों ने छोटा उदयपुर राज्य की स्थापना करी। 1822 ईस्वी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संचित राज्य बन गए। 1947 ईस्वी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह
भात गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण छोटा उदयपुर में 1920 सी का कुसुम विलास पैलेस। दुर्रानी साम्राज्य 1747 सी से 1823 सी तक रहा। वहां की राजधानी अफगानिस्तान में कंधार, काबुल, हेरात और पाकिस्तान में पेशावर थी। अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी यहां के पहले राजा थे और अयूब शाह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे और पश्तो और फारसी उनकी भाषा थी। दुर्रानी समाज के पहले अफशारी साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य और बुखारा के खानत आए थे। दुर्रानी समाज के बाद अफगानिस्तानी अमीरात, सिख मिसले, सिख साम्राज्य, बहावलपुर रियासत, पटियाला रियासत और अम रियासत आए थे। साम्राज्य को सदोजल साम्राज्य या अफगान साम्राज्य भी कहा जाता था। संस्थापक शासक अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी अफगानिस्तान में पश्तून के अब्दाली या दुर्रानी जनजाति के थे। वह अफशारी साम्राज्य के नादिर शाह के सेनापति और कोषाध्यक्ष थे। 1747 सी में नादिर शाह की उनके ही आदमियों ने हत्या कर दी थी। अहमद शाह अब्दाली ने बहुत जल्दी अफशारी साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और खुद को राजा नियुक्त किया और दुर्रानी साम्राज्य की स्थापना की। 1747 सी में अफशारी साम्राज्य के नादिर शाह के मारे जाने के बाद उनके साम्राज्य के पतन के बाद कोहिनूर हीरा उनके पोते शाहरुख मिर्जा के पास गया, जिन्होंने 1751 सी में दुर्रानी साम्राज्य के अहमद शाह अब्दाली को उनके समर्थन के बदले में इसे दे दिया। 1750 सी में दक्षिणी खुरासान को आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान का नाम दिया गया था। 1757 सी में उन्होंने मथुरा को लूटा। 1786 सी में वे दिल्ली पहुंचे। लूट के लिए माल न मिलने पर उन्होंने मुगल साम्राज्य के राजा शाह आलम द्वितीय को, मराठा साम्राज्य के योद्धाओं को मुगल सम्राट को बचाने के लिए पहुंचने से पहले ही अंधा कर दिया। 1809 सी में शासक शाह शुजा दुर्रानी को उखाड़ फेंका गया और शाह महमूद शासक बने। शाह शुजा को अटक के गवर्नर जहांदाद खान ने अटक में कैद कर लिया था। 1813 सी में जहांदाद खान ने अटक किले को सिख साम्राज्य के रणजीत सिंह को सौंप दिया। शाह शुजा ने सिख साम्राज्य के रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दे दिया। राजा तैमूर शाह दुर्रानी की मृत्यु के बाद उनके विभिन्न पुत्रों के बीच अराजकता फैल गई और वर्चस्व के लिए संघर्ष किया। उनके एक बेटे अय्यब शाह दुर्रानी ने 1823 सी तक शासन किया। बाद में बराकजई राजवंश के दोस्त मोहम्मद खान ने राज्य पर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान के अमीरात के शासक बन गए। दुर्रानी साम्राज्य को अफगानिस्तान के आधुनिक राज्य की नींव माना जाता है, जिसमें अहमद शाह दुर्रानी को राष्ट्रपिता के रूप में श्रेय दिया जाता है। जूनागढ़ रियासत 1748 सी से 1948 सी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में जूनागढ़ थी। मोहम्मद बहादुर खांजी प्रथम यहां के पहले राजा थे और सामलदास गांधी अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। जूनागढ़ रियासत के पहले मुगल साम्राज्य आए थे। जूनागढ़ रियासत के बाद मानावदार रियासत, शायद सरदारगढ़ रियासत और भातगढ़ आया। मुगल साम्राज्य के तहत गुजरात सूबे के गवर्नर मोहम्मद खान बहादुर खानजी प्रथम ने मुगल साम्राज्य से आजादी की घोषणा की। मराठा साम्राज्य के बड़ौदा राज्य के साथ लड़ाई लड़ी और बाद में जूनागढ़ राज्य की स्थापना की। मोहम्मद खान बहादुर खानजी प्रथम पश्तून बाबी वंश के थे, जिनके संस्थापक मोहम्मद शेर खान बाबई थे। बाद में वे मराठा साम्राज्य के सहायक राज बने गए। 1807 सी में वे ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज्य बन गए। 1947 सी में वह पाकिस्तान में शामिल हुए। 1948 सी में जनमत संग्रह द्वारा भारत में विलय को मंजूरी मिलने के बाद इसे भारत में विलय कर दिया गया। छुई खदान रियासत 1750 सी से 1947 सी तक रही। वहां की राजधानी छत्तीसगढ़ में छुई खदान थी। रूपदास यहां के पहले राजा थे और ऋतुपूर्ण किशोर दास अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे।
वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। छुई खदान रियासत के पहले मराठा साम्राज्य आया था। छुई खदान रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। मराठा साम्राज्य के तहत नागपुर राज्य द्वारा कर्ज के भुगतान के बदले में संस्थापक शासक रूपदास को 1750 सी में जमींदारी दी गई थी। उन्हें कोंडक राज भी कहा जाता था। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। बेरी रियासत 1750 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में बेरी थी। अचरजू सिंह यहां के पहले राजा थे और यादवेंद्र सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीयवादी मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। बेरी रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। संस्थापक अचरजू सिंह ग्वालियर राज्य के दीवान मोहम्मद राय के पुत्र थे। 1809 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरचित राज्य बन गए। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। मीरज रियासत वरिष्ठ 1750 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी महाराष्ट्र में मीरज थी। गोविंद राव यहां के पहले राजा थे और नारायण राव जत्या साहिब पटवर्धन अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीयवादी मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। मीरज रियासत वरिष्ठ के पहले मराठा साम्राज्य आया था। मीरज रियासत वरिष्ठ के बाद मीरज रियासत कनिष्ठ और भारत गणराज्य आया। संस्थापक शासक राजा गोविंद राव पटवर्धन मराठा साम्राज्य के घुड़सवार सेनापति थे। 1820 सी में राज्य को मीरज राज वरिष्ठ और मीरज राज कनिष्ठ के बीच विभाजित किया गया। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। जशपुर रियासत 18वीं शताब्दी सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी छत्तीसगढ़ में जशपुर थी। रंजीत सिंह यहां के पहले राजा थे और विजय भूषण सिंह जूदेव अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीयवादी मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। जशपुर रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। वे मराठा साम्राज्य के तहत नागपुर राज्य के सहायक राज्य थे। 1818 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरचित राज्य बन गए। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। अंगुल रियासत 18वीं शताब्दी सी से 1848 सी तक रहा। वहां की राजधानी उड़ीसा में अंगुल थी। धनुंजय सिंह जगदेव यहां के पहले राजा थे और सोमनाथ सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीयवादी मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। अंगुल रियासत के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज आया था। राजा कदम्ब वंश के थे। 1848 सी में उनका ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज ने अपने राज्य में विलय कर लिया था। बकरोल रियासत 18वीं शताब्दी सी से 1948 सी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में बकरोल थी। विहल जी, रुद जी यहां के पहले राजा थे और हिम्मत सिंह जी, राम सिंह जी अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीयवादी मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। बकरोल रियासत के पहले सेजकपुर रियासत आया था। बकरोल रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। उनकी उत्पत्ति सेजकपुर राज्य से हुई थी। कुचेसर रियासत 18वीं शताब्दी सी से 1858 सी तक रहा। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में कुचेसर थी। दल्ले यहां के पहले राजा थे और राव गुलाब सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीयवादी मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। कुचेसर रियासत के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज आया था। 1858 सी में 1857 सी के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज ने उनकी सभी संपत्तियों को जब्त कर लिया और राज को समाप्त कर दिया। उनके शासनकाल के दौरान प्रमुख निर्माण कुचेसर में 1734 सी का कुचेसर किला। पुनियाल रियासत 18वीं शताब्दी सी से 1948 सी तक रहा। वहां की राजधानी लद्दाख पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में शेर किला थी। ईसा बगदूर यहां के पहले राजा थे और जन आलम या नासिर उल दीन अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे और इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। पुनियाल रियासत के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर आया। वे कुशाणों के कटूर वंश के थे। 1947 सी में उन्होंने जम्मू और कश्मीर राज्य के हिस्से के रूप में भारत में प्रवेश किया और
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। 1947 ईस्वी में उन्हें पाकिस्तान द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। सायला रियासत 1751 सी से 1947 सी तक रही। वहां की राजधानी गुजरात में सायला थी। शेषमल जी प्रथम राय सिंह जी यहां के पहले राजा थे और करण सिंह जी, मदर सिंह जी अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। सायला रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। संस्थापक शासक ध्रांगधर राज्य के शासक राय सिंह जी प्रताप सिंह जी के पुत्र थे। 1947 ईस्वी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण सायला में 1870 सी का बेल गेस्ट हाउस। कावर्धा रियासत 1751 सी से 1947 सी तक रही। वहां की राजधानी छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ थी। महाबली सिंह यहां के पहले राजा थे और लाल धर्मराज सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपाद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। कावर्धा रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। यहां के शासक राजगोंड वंश के गोंड थे। 1947 ईस्वी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण कावर्धा में 1939 सी का पैलेस कावर्धा। बर्मा साम्राज्य कुनबोंग राजवंश 1752 सी से 1885 सी तक रहा। वहां की राजधानी म्यांमार में श्वेबो, सागिंग, इनवा या अवा, अमरपुरा और मांडले थी। अलंगपया यहां के पहले राजा थे और थिबा मिन अंतिम राजा थे। यहां के राजा बर्मी मूल के निवासी थे, बौद्ध धर्म को मानते थे और बर्मी उनकी भाषा थी। बर्मा साम्राज्य कुनबोंग राजवंश के पहले अहोम साम्राज्य, कछारी साम्राज्य, टोंगू राजवंश, हंतवाड़ी साम्राज्य, मरैक्यू साम्राज्य और किंग राजवंश आए थे। बर्मा साम्राज्य कुनबोंग राजवंश के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश राज आया था। उन्हें तीसरा बर्मी साम्राज्य या अलोम्प्रा राजवंश या अलंगपया राजवंश के रूप में भी जाना जाता है। 1752 ईस्वी में एक ग्राम प्रमुख अलंगपया ने हंतावड़ी साम्राज्य को चुनौती देने के लिए कुनबोंग राजवंश की स्थापना की। उन्होंने बर्मा और मणिपुर को एकजुट किया और फ्रांसीसी और अंग्रेजों को खदेड़ दिया। 1819 ईस्वी में उन्होंने मणिपुर को मितेई साम्राज्य से छीन लिया, जो 1825 ईस्वी तक उनके पास रहा। 1819 ईस्वी में उन्होंने जोरहट और अहोम साम्राज्य के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। 1824 ईस्वी से 1826 ईस्वी के दौरान वे भारत के असम, मणिपुर, कछार और जयंतिया क्षेत्र के नियंत्रण के लिए पहला एंग्लो बर्मी युद्ध हार गए, जो ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के साथ लड़ा गया था। 1852 ईस्वी से 1853 ईस्वी के दौरान व्यापार विवाद के कारण वे ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के साथ लड़े और दूसरे एंग्लो बर्मी युद्ध हार गए, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य का निचले बर्मा पर कब्जा हो गया। 1885 ईस्वी के दौरान वे तीसरा एंग्लो बर्मी युद्ध हार गए, जो ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश राज के साथ लड़ा गया था। बर्मा भारत का प्रांत बन गया और 1937 ईस्वी तक ऐसा ही रहा, जिसके बाद वे 1948 ईस्वी तक ब्रिटिश बर्मा बन गए। 1948 में उन्होंने ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता प्राप्त की। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण श्वेबो में 1753 ईस्वी का श्वेबो पैलेस, इनवा में 1818 ईस्वी का महा ओंगमे बोंजन मोनेस्ट्री, इनवा में 1821 ईस्वी की नैमिन टावर, सागिंग हिल में 1330 ईस्वी का उमीन थोंज पगोडा, जिसे 1847 ईस्वी में फिर से बनाया गया था, मांडले में 1857 ईस्वी की अटुमाशी मोनेस्ट्री, मांडले में 1859 ईस्वी का मांडले पैलेस, मांडले में 1868 ईस्वी का कुथोडा पगोडा, मांडले हिल में 1878 ईस्वी की श्वेंडा मोनेस्ट्री। इसके साथ ही इस सीरीज का ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार।
जय हिंद।